नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़। अभी हम पहुंच चुके हैं जिलाधिकारी धरना स्थल पर। यहाँ एक न्याय नहीं मिलने के कारण जिलाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं क्या मामला है, इनसे पूछते हैं क्या मामला है। जी बताया जाए, क्या मामला है सर? हमारा एक कैश गबन का मामला है। 2019 में ही कैश गबन हुआ था जी, जिसके खिलाफ हमने अहियापुर थाना को एफआईआर लिखने के लिए दिया था, लेकिन थाना ने सहारा इंडिया की बात सुन करके नहीं लिया। उसके बाद हमने एसएसपी महोदय के जनता दरबार में ये सहारा इंडिया का मामला है क्या? जी, सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी मैनेजर ने पैसा गबन कर लिया फर्जी पेपर बना के, यही मामला है। हमने एसएसपी महोदय के जनता दरबार में लेटर दिया था कि थाना नहीं सुन रहा है। उनके द्वारा 2 बार भेजा गया अहियापुर थाना को लेटर, लेकिन कोई वहाँ सुना नहीं। उसके बाद हम मानवाधिकार आयोग में गए। मानवाधिकार आयोग में 21 से 23 तक केस चला। उसमें जिलाधिकारी महोदय से जांच रिपोर्ट मांगा गया था। जिलाधिकारी महोदय ने बैंकिंग कोषांग के माध्यम से मानवाधिकार आयोग को लिख के दिया कि हाँ, इनका 7 लाख रुपए का गबन हुआ है, जो फ्रेंचाइजी मैनेजर के द्वारा फर्जी पेपर बना करके कर लिया गया है। इसी बीच सहारा इंडिया ने भी एक केस दर्ज करा दिया था अहियापुर थाना में, जिसका केस नंबर 2723 है। केस दर्ज होने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने एक लेटर लिख के दिया था मानवाधिकार आयोग को कि सर, यहाँ एफआईआर दर्ज हो गया है, अब यहाँ न्यायालय से ही काम हो जाएगा। तो उनके पास मानवाधिकार का एक लेटर भेजा गया 2023 के मार्च में कि आप अविलंब उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। लेकिन न जिलाधिकारी महोदय इस पर कोई संज्ञान लिए, न एसएसपी महोदय कोई संज्ञान लिए, जबकि दोनों आदमी के पास वो लेटर आया था। फिर हमने दोबारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पास जाकर के अपनी गुहार लगाई, तो दोबारा जून में भी दोबारा लेटर दिया गया कि क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया जा रहा। फिर भी आज तक कुछ संज्ञान लोगों ने नहीं लिया। हम इस बीच कम से कम 10 बार बड़ी एसएसपी महोदय से मिला है और उसके बाद सिटी एसपी से भी मिले। एक ही केस है, उसमें फ्रेंचाइजी मैनेजर को तो छोड़ दिया जा रहा है और उसके यूजर को उठाकर 10 दिन में बंद कर दिया गया। फ्रेंचाइजी मैनेजर के बारे में कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अभी हमने जो मिला था जा करके डीजीपी महोदय से। कब मिला था? 24/10 को हमने मिला। 24/10 को हम मिले तो उन्होंने डायरेक्ट सिटी एसपी को कॉल करके डीजीपी महोदय बात किए और बोले कि 5 दिन के अंदर में उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करो और 1 सप्ताह में उस केस को 15 दिन के अंदर में केस डिस्पोज करो। और हमको आदेश दिया गया कि आप जाके सिटी एसपी से मिलिए। हम सिटी एसपी साहब से जाकर के मिले। सिटी एसपी आईओ को आदेश किए थे कि अभी छठ के बीच में ही उसको अरेस्टिंग हो जाना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कार्रवाई नहीं होने के कारण कुछ और पता है कि नहीं? मान लीजिए वो जैसे इस केस से बेल वगैरह तो नहीं लिए? नहीं, बेल वगैरह कुछ नहीं हुआ है उन पर। आज तक थाना का कहना है कि जांच ही चल रहा है। आईओ कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब साइन नहीं करते हैं जांच रिपोर्ट पर, और इंस्पेक्टर कहते हैं कि आईओ फाइल लेके नहीं आता है। बस इसी में फंसा हुआ है मामला। क्या मतलब क्या प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि डीजीपी महोदय के आदेश को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। अभी किसका बात लोग सुनेगा? क्या बिहार में जंगल राज? पूरा जंगल राज है। राज्यपाल महोदय ने एक चिट्ठी लिख के भेजा था माननीय जिलाधिकारी को और माननीय एसएसपी साहब को कि इस केस में 1 महीने के अंदर में इनका केस डिस्पोज कराते हुए पैसा भुगतान करवाओ। जब गबन हो गया तो क्यों नहीं हो रहा है? 5 साल से केस लड़ रहा है। उस पर भी आज तक राज्यपाल महोदय के भी लेटर पर कोई नहीं सुना। सीएम बिहार ने लेटर दिया, उस पर भी कोई नहीं सुना। अब किसका बात सुनेगा? हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मार्च में एप्लीकेशन दिया था कि हमको आत्महत्या करने का अनुमति दिलाया जाए। जिलाधिकारी महोदय हमको बोले कि तुम सब्र करो, हम 1 महीने के अंदर में केस डिस्पोज कराते हैं और पैसा दिलवाते हैं। उसके बाद भी हम 3 बार मिले हैं, जिसका रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन आज तक जिलाधिकारी महोदय से भी कुछ नहीं हुआ। तो अब किसके पास जाया जाए? अब यही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई सुना तो ठीक है, नहीं तो वरना भूख मर जाएंगे यहाँ। मतलब आत्मदाह करने की भी तैयारी में है? क्या करेंगे? हमने तो ऑलरेडी इनसे मांगा है। हमने राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखा है कि हमको। राष्ट्रपति से क्या जवाब आया? राष्ट्रपति महोदय से हमको कॉल करके बताया गया कि आपका पत्र भेज दिया गया है मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव के माध्यम से जिला में आया, लेकिन जिला से कुछ नहीं हुआ।
का मामला का अहियापुर थाना का है। काटी थाना हमसे पूछने गया था कि आपने राष्ट्रपति महोदय के यहाँ चिट्ठी दिया था। हम बताए हाँ दिए हैं। तो बोला हमारे यहाँ का मामला नहीं है, हम एसएसपी महोदय को लिख के दे देते हैं। लेकिन उसके बाद कोई बताता नहीं है एसपी कार्यालय में। चलिए, सुना विश्वनाथ जी को। इनका कहना है कि अभी तक कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने के कारण आज ये धरना पर बैठ गए हैं। अगर ये इनकी बातें नहीं सुनी जाती है तो ये आगे मतलब आत्मदाह करने की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।